गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है थर्सडे और आज का तारीख है 30th ऑफ अक्टूबर 2025 और आज मेरे दो दोस्तों का बर्थडे है, तिथि एंड शायंती। सो हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ देम। सो अभी तो घर पे एंड टाइम अभी 6:15। आज मैं थोड़ा जल्दी बाल भवन से आई। वैसे सुबह मामा मामी मतलब मेरी जो भाभी है देवलीना, उसकी मामा मामी आ चुके हैं, वो घर पे हैं। सुबह से हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किए बट मैं ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड क्या बताऊँ, बहुत ही स्लीपी महसूस कर रही हूँ। एंड सुबह एक्चुअली 6 बजे, 6 नहीं, 6:30, 6:30 बजे ऐसे हम लोग उठे बिकॉज़ मामा मामी की जो ट्रेन वो थोड़ा जल्दी ही जहाँ पे 8:30 बजे पहुँचना था वहाँ पे 7:30 बजे पहुँचे। तो सुबह से हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ एंड और एक गुड न्यूज़ है पर मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, वो कुछ दिन बाद मैं शेयर करूँगी, मेरे ब्लॉग के थ्रू ही आप लोगों को बताऊंगी। सो आज कुछ अच्छा हुआ जिसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड ऑब्वियसली बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का, जितने भी छोटे मुझसे प्यार करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी ब्लेसिंग है बिकॉज़ वो भी प्रे करते हैं। सो या थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छे हो रहे हैं। सो आज मैं थोड़ा जल्दी आई बिकॉज़ मुझे सोना था। पंकज मामा मामी को लेके बाहर लंच करने गए थे बनावलिम। सो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा रफ़ाइल बोल के एक रेस्टोरेंट है जो एकदम सी बीच के बाजू में ही है। सो वो व्यू देखते हुए लंच करना या डिनर करना, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो वो अच्छे से मज़ा उठा कर आए एंड मैं बाल भवन में, मैं इतनी, मेरी बैंड बजी हुई थी, मैं सोची थी सुबह से ब्लॉग बनाऊंगी। मेरा एक्चुअली थोड़ा बॉडी थोड़ा गरम 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 लग रहा है बट आई डोंट नो, मुझे बहुत, मेरा सर दर्द हो रहा है बट मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ। एंड आज ऐसे ही बातों बातों में फरीदा के बारे में भी थोड़ी तारीफ हमने की कि फरीदा बहुत 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 मज़ेदार बिरयानी बनाती है। तो फरीदा को स्पेशली रिक्वेस्ट की एंड फरीदा आई हुई है एंड हमारे लिए बिरयानी का प्रिपरेशन कर रही है। फरीदा फरीदा आई है हमारे लिए मटन बिरयानी बनाने। सो सारे प्रिपरेशन चल रहा है। हाँ, चर्बी चाहिए तो मैंने थोड़ा चर्बी लिया है बिकॉज मुझे थोड़ा सूखा बनाना है। मतलब वो स्टार्टर करते हैं ना तो उसमें मुझे थोड़ा चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। मामा मामी एक्चुअली जगह पर वो रेस्ट ले रहे हैं। क्या है वो? ठीक है बाद में। सो आज बिरयानी मैंने रिक्वेस्ट की कि बिरयानी हमारे लिए बना। एक्चुअली आपके तारीफ कर रहे थे तो हमने कहा कि बिरयानी अगर खाना है, मेरे से भी अच्छा बिरयानी आपका बनता है, तो मैं डिसाइड हुआ आपको पूछूं एंड थैंक यू कि आपने हाँ बोला। हाँ, इसके पैर में मैंने पैर रख दी, जोर से लगी, इसको जोर से लगी है, मुझे पता है तुझे लगी है, मुझे पता है तुझे लगी है। किसने बोला था, किसने बोला था तुझे यहाँ आके बैठने के लिए? किसने बोला था? तुझे पता नहीं हम लोग यहाँ चलते फिरते हैं? हाँ, नॉक करो। क्या करो? नॉक करो। सो आई थिंक जा। सो हमें लगा मामा मम्मी सो गए हैं। पर नहीं, वो मामा जगह हुए हैं, मामी थोड़ा रेस्ट ले रही, वो शायद सो गई होगी। सो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलवाती। सो फरीदा को अनफॉर्चुनेटली जल्दी जाना पड़ा बिकॉज़ उनके हस्बैंड गिर गए बाइक से आते वक्त। सो वो थोड़ा ज़्यादा ये हो गई, नर्वस हो गई, सो वो चली गई एंड मैक्सिमम चीज़ें उसने कर लिया है। मैं बाकी का मैं कर लूँगी। मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या करके गई। यहाँ पे उन्होंने ये मटन मैरिनेट करके रखी है। यहाँ पे ये कोरिएंडर लीव्स और ये क्या बोलते हैं, पुदीना, फिर ये मिर्ची का
पेस्ट, टमाटर काट के रखी, यहाँ पे राइस भिगो के रखी, यहाँ पे प्याज है। अभी टाइम हुआ है 6:30। सो मैं थोड़ा 1 घंटा और सोने वाली हूँ। सो 7:30 बजे मैगी स्टार्ट करूँगी। मैं ही कर लूँगी, शायद मेरे ही हाथ का बिरयानी खाना लिखा है मामा मामी को। डीजू मम्मा करे यो, मम्मा करे यो, मम्मा करे यो। नहीं मम्मा यो, मम्मा यो यो यो। वो बहुत एक्साइटेड है एंड आगे ही हम दोनों को इंस्टॉलमेंट में चाट रही है। मुझे चलिए थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और एक चीज़ मुझे मिला, एक्चुअली मुझे बहुत खूबसूरत एक साड़ी मिली है। तो मुझे उठने को अभी ताकत ही नहीं है। सो एक साड़ी मिली है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ये एक खूबसूरत सा ईयरिंग जो कि हैंडमेड है। उनके एक कलीग है, वो भी टीचर है, एक्चुअली मामी टीचर है। सो उनकी जो कलीग है वो भी टीचर है, उन्होंने ये हैंडमेड। सो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ 1 घंटे बाद। टाइम हुआ है 7:10 एंड यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे बन रहा है बरिस्ता, थोड़ा यहाँ पे भी है, ये से भी फ्राई करूँगी। यहाँ ऑनियन इज़ फाइन बट टमाटर मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ मेरे बिरयानी में। सो आई विल यूज़ दिस 1.5 वाला फॉर बिरयानी। एंड यहाँ से मुझे थोड़ा चाहिए होगा बिकॉज़ मैं मटन सूखा बनाऊँगी एंड लिवर पीस है मटन का, तो उसका भी एक साइड डिश बनेगा, स्टार्टर। सो देखती हूँ, नॉर्मली मैं इस तरीके से बनाती नहीं हूँ, फरीदा अपने स्टाइल में करती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं कर सकती तो मुझे ही बनाना है। सो यहाँ मसाला, सो चलो देखते हैं कैसा बनता है। आई होप अच्छा ही बन। मैं सोच रही हूँ कि मैं राइस, एक्चुअली मैं कुछ नहीं सोच रही कि मैं क्या करूँ। मुझे ना सच में नींद आ रही है, बट मैं एक्चुअली सोने की ट्राई कर रही थी एंड मैंने अलार्म भी लगाई। बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं यार, मैं अगर डीप स्लीप में चली गई ना तो मुझे और उठने को नहीं होगा, मुझे तकलीफ़ होगी। एंड एक अच्छी नींद के बाद ना मज़ा करने का मन होता है, ना कि काम करने का। तो मैं सोची कि पहले मैं जो भी मेरा प्रिपरेशन है कुकिंग का वो सब मैं कर लूँ एंड देन आई विल टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। लेट देम एन्जॉय, पंकज मामा एंड मामी, बट आई विल स्लीप फॉर 1 आवर। एंड मैं अच्छे से एक नैप लेकर, नॉट नैप एक्चुअली, प्रॉपर तरीके से थोड़ा सोकर फिर मैं उनको ज्वाइन करूँगी। मैं गलती से, मुझे ऐसा लगा कि मैं गलती से इस बर्तन में बिरयानी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट क्योंकि मैंने एक्चुअली ये सोची कि जैसे सेपरेट राइस बनाऊँगी, सेपरेट राइस कुक करूँगी एंड ये क्या बोलते हैं मटन का जो ग्रेवी है वो अलग करूँगी एंड देन उसको मैं लेयर के हिसाब से, मतलब लेयर्स की तरह मैं ये करूँगी, देन मैं उसको एक स्टिंग दूँगी, ये मैं सोची। बाद में मैंने रियलाइज़ की कि क्यों ना चलो इसमें मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ, मतलब बरिस्ता बना लेती हूँ एंड देन इस बर्तन को साइड कर दूँगी, क्योंकि मैं तो वैसे ही मटन सूखा या फिर लीवर पीस का तो मैं कुछ तो बनाऊँगी। सो आई कैन यूज़ दिस ऑयल ईजीली। सो मैं डायरेक्ट जैसे पुलाव बनाते हैं ना वैसे टाइप का मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। वैसे अब नहीं होने वाला है बिकॉज मुझे टोटल 3 डिश, एक्चुअली 4, बिकॉज प्रॉन्स को भी मैं फ्राई करने वाली हूँ, रवा फ्राई। सो ऑलमोस्ट 4 डिश मुझे बनाना है। सो बर्तन चेंज कर ली हूँ, इस बर्तन में शिफ्ट की हूँ। अभी इसका पानी सूख जाने के बाद फिर बाकी का प्रिपरेशन जो कि मटन मसाला, मतलब मटन ग्रेवी जो बनाना है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। फिर क्या बोलते हैं राइस, एक्चुअली जब 50% कुक हो जाएगा ना मटन, क्योंकि मटन कुक होने में काफ़ी टाइम लेता है, बट हम लोग टेंडर मटन लाते हैं जो कि विदिन इन 20-25 मिनट्स में कुक हो जाता है, पूरा एकदम मुंह में डालो तो हड्डी भी मेल्ट हो जाए ऐसा। सो अभी क्या है कि मैं 50% उसको कुक करूँगी एंड देन आई विल ऐड द राइस, सो दैट बाकी का जो मटन का
कुक होना रहेगा तो राइस के साथ हो जाएगा। सो वही मैं सोच रही हूँ बिकॉज और भी है ना, वैसे बाकी जो 2 डिश है वो इजीली पार्ट पार्ट करके बन जाएगा, इट वोंट टेक मच टाइम। एंड ऑब्वियसली जो प्रॉन्स फ्राई करेंगे उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फुल एंड फाइनल रूप दिखा दूँ। ये रहा सूखा, जिसमें मैंने आलू भी डाला है एंड करी पत्ता का फ्लेवर। एंड ये रहा बिरयानी एंड पंकज ने टेस्ट किया है। मुझे तुम्हारा रिव्यू चाहिए। हाउ इज़ द बिरयानी? बेस्ट। एंड ये सूखा अब कुक हुआ है दोनों। ये फरीदा लेके आई थी तो उसने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि एक वाइट प्लास्टिक में ये है, सो वो भी डाल देना धो के। उनको चोट लगी है, छाती में लगा है, पैर में लगा है। सो खाना टू गुड। एंड अभी हम लोग ये नहीं बना रहे हैं, मतलब मैं अभी ये नहीं बना रही हूँ क्योंकि प्रॉन्स है एंड ये है मटन सूखा। सो ये दोनों स्टार्टर्स इनफ होगा। एंड ये जो है क्या नाम है, लीवर का जो मैं बोली थी वो कल बनाएंगे। मैं अभी एकदम ताकत नहीं है, मैं सोच रही हूँ एक गर्म पानी में अच्छा सा नहा लूँ। एंड इतना टाइम हो गया अभी तक मैं मामा मामी से मिलवा नहीं पाई क्योंकि वो दोनों रेस्ट ले रहे हैं। मामी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, थोड़ा पेटू में दर्द हो रहा था बिकॉज ऑफ उनका ट्रैवलिंग हुआ, देन बाहर का खाना, सो थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा तबीयत ख़राब। बट नाउ शी इज़ फीलिंग वेल। मामा उठ गए हैं बट ही इज़ ऑल्सो लाइंग डाउन। अभी 9 बजे हैं, सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज चमत्कार हो गया, मटन का इतना अच्छा स्मेल आया कि मम्मा पूछ रही थी क्या बनाओ, बिरयानी बनाओ। तो मम्मा को भी बिरयानी चाहिए बट विदाउट पीसेस बिकॉज शी डोंट ईट मटन, सो शी वांट ओनली राइस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं कुछ अंडे बॉयल कर लेती हूँ। दैट मम्मा बोली मेरे लिए अलग से कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। पंकज ने कहा कि ऑर्डर कर रहे हैं, तो मम्मा ने कहा कि मेरे लिए ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, बिरयानी का जो राइस है वही दो। पहली बार, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी हम बनाते हैं हम लिटरली रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ग्रेवी तो ट्राई करो। सो हाँ, जो मैं बोल रही थी एक्चुअली मैं मामी से बात कर रही थी। थोड़ी देर में मैं मामी से आप लोगों को मिलवाऊंगी, मामी और मामा दोनों से। सो मैं सोच रही हूँ कि हम अभी कितने लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं। सो 5 लोगों के लिए 5 अंडे बॉईल कर लेती हूँ, खाने का अगर इच्छा हुआ तो खाएंगे। सो मैं बहुत खुश हुई मम्मा का मीन्स इट इज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि मम्मा ने कहा कि शी विल हैव ओनली द राइस नॉट मटन, बट स्टिल मैं 1-2 पीस दे दूँगी जो हल्का सा नरम सा हो, जो वो इजीली चबा सके। मैं बहुत खुश हूँ। डेजुली, डू यू वांट मटन बिरयानी? डू यू वांट मटन बिरयानी? सो यहाँ पे रखी हूँ, मामी थोड़ा टेस्ट करेंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान करे मेरी नज़र ना लगे। थू थू थू। आपका वीडियो लेना बनता है, मम्मा खा रही है मटन का राइस। कैसा लगा मम्मा बिरयानी? अच्छी लगी। 1 पीस दी हूँ टेस्ट करने के लिए। एक बार मैंने ना चीटिंग किया था, चिकन बिरयानी बोल के मटन बिरयानी खिला दी थी। सो फाइनली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है मामी, दीपा मामी। मैं मामी, ये क्या है? सो पूरा सुबह से अभी रात हो गई, अभी जाके आपको मैं वीडियो में ले रही हूँ, नहीं तो शुरू से लेके मेरा ही थोपड़ा दिखाई मैं। नहीं, कहाँ से नहीं, उस टाइम पे मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत नींद में थी, हाँ मैं बहुत नींद में थी एंड मेरा बहुत हालत खराब था। जब आप दोनों को देखी ना, पूरा नींद गायब। मैंने उसको वही बोली, मैं एकदम चंगी हो गई। आई वॉज सो हैप्पी टू सी यू बोथ ना। डेजू फ्रेंड बन चुकी है। यस। मसाज लेती है, नाइस लेती है,
हाँ वही, गुड गुड गर्ल, वेरी गुड। थोड़ी देर में मामा से मिलवाएंगे। ए तेजू, मामी লজ্জা পাচ্ছে। ও তোমার থেকে এটাই চাই এখন, তুমি ওকে আদর করো, প্যাম্পার করো। ও ওটাই চাইছে যে আমাকে প্যাম্পারই করো, আর আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করিও না। হ্যাঁ সেটাই। वेरी गुड। अगरबत्ती दिया सब रूम में ना, मैं वही देख रही हूँ। একটু মুভমেন্ট করলেই মাম্মা ওর চেহারা। ডিজু आज शायद डेजी भी बहुत फिदा हो गई है स्मेल। अरे मैं प्रॉन्स फ्राई कर रही हूँ तब यहाँ पे आके खड़ी है। तो प्रॉन्स कब से खाने लगी डेजुली? आगा पाए ओए मत देना ज्यादा ना, ओके दी ना। अभी के लिए रखने का मुझे जगह मिला नहीं, सो टेम्पररी रखी हूँ। एंड ये जो बॉक्स है ना, सही में दीवार पे टंगाना चाहिए। वैसे ये गुजरात से है, ये साड़ी गुजराती स्टाइल वाला साड़ी है एंड बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ पे ये स्काई ब्लू जैसा दिख रहा है, बट नो, दिस इज़ अ ग्रीन कलर एंड बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। इसे मैं बहुत जल्द पहनूँगी, कुछ महीनों बाद। कुछ एक स्पेशल ओकेशन है सामने, जब ये साड़ी मैं उद्घाटन करूँगी। बट हाँ, उससे पहले अगर मैं बनवाने देती हूँ किसी ब्लॉग में, अगर मैं बनाती हूँ तो मैं डेफिनेटली शो करूँगी कि ये साड़ी कैसा दिखता है। एंड ये मामी ने मुझे गिफ्ट की, बहुत खूबसूरत साड़ी है। सो अभी रात का वक्त हो गया है, 12 बज चुके हैं। मामा से नहीं मिलवा पाई बिकॉज़ मामा का तबीयत थोड़ा ख़राब वो महसूस कर रहे थे, तो वो आए उठ के एंड हमारे साथ कुछ देर तक बैठे एंड हम लोग काफ़ी देर तक बात किए, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। सो मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ कि मैं व्लॉग करूँ उस टाइम पे, बिकॉज़ हम लोग अपने बातों में थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे एंड मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम, क्योंकि मैं आज उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, तो मैं उनको वीडियो में नहीं ले पाई, पर कल डेफिनेटली मैं लूँगी। सो चलिए गाइज़, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के व्लॉग में। एंड और एक जो अपडेट मैं दूँ, क्योंकि उनका तबीयत ठीक ना होने के कारण मामा ने फिर भी थोड़ा सा बिरयानी उन्होंने खाए, बिकॉज़ उनको इंसुलिन रहता है, तो इसलिए मामी ने पहले ही थोड़ा सा खा चुकी थी, तो उनको और नहीं खाना था। एंड आई फील कि इतना आज दोपहर को वो दोनों पंकज के साथ लंच करने के लिए बाहर गए एंड इतने सारे बाहर का खाना एक दिन में उन्होंने ट्राई किए, तो जिससे उनका हेल्थ, एक्चुअली उनको बाहर का खाना खाने का आदत है नहीं, एंड उन्होंने खाए जो उनके हेल्थ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बट आज जल्दी सो गए, सो कल जल्दी वो फ्रेश होके उठेंगे। सो कल मैं उनके साथ मिलवाऊंगी। सो चलिए, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आए देन टू लाइक कमेंट। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।